ओ माँ, घर में कोई है? मुझे थोड़ा खाना मिलेगा? आज 2 दिन हो गए मैंने कुछ नहीं खाया। आप कौन है माँ? यहाँ इतनी सुबह आकर खड़ी हैं। मैं एक बेसहारा भिखारी हूँ। मैंने आज 2 दिन से कुछ नहीं खाया। क्या तुम मुझे खाना दे सकती हो? अफसोस क्यों कर रही हैं आप? अच्छा आप बैठिए, मैं घर से खाना लेकर आती हूँ। बस सादा चावल और मछली करी है, चलेगा? क्या कह रही हो माँ? हम जैसे लोगों के लिए ये राजभोग है। तुम मुझे थोड़े से चावल दे दो बस। अच्छा तो फिर आप यहाँ बैठिए, मैं अभी लेकर आती हूँ। तुम बहुत अच्छी हो, मैं आशीर्वाद देती हूँ। तुम बहुत साल जियो, पति संतान के साथ सुखी रहो। आपका कोई नहीं है, आप इस तरह भीख क्यों मांगती हैं? आपके बेटे बेटियां कहाँ हैं? बेटे बेटियां होते तो क्या इस हालत में भीख मांगना पड़ता? मेरे बेटे बेटियां, संतान कोई नहीं है। अफसोस, इंसान कितना असहाय होता है और हम इतने अच्छे से रहते हुए भी इस अच्छे जीवन के बारे में कितनी शिकायतें करते हैं। ऊपर वाला तेरा मंगल करे, तूने आज मेरी जान बचा ली। अनन्या की सास सरोजनी देवी कभी अनन्या को अच्छी नजरों से नहीं देखती। हर समय अनन्या की गलती पकड़ने और उसे डांटने में ही व्यस्त रहती है। बता, यहाँ के चावल कहाँ गए? मैंने एक बर्तन भर चावल और मछली देखी थी, वो सब कहाँ गया? क्या कह रही है माँ? एक बर्तन भर चावल? मैंने तो थोड़े से चावल और थोड़ी सी मछली करी देखी थी। मैंने वो चावल और मछली खाने के लिए रखी थी, तूने खुद खा ली और अब कह रही है थोड़े से चावल और मछली करी देखी थी। अरे नहीं माँ, आप गलत समझ रही हैं। मैंने वो चावल और मछली करी नहीं खाया। तो फिर किसने खाया? इस घर में तुझे और मुझे छोड़कर और कौन है? आज एक भिखारी आया था, उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। वो चावल और मछली करी मैंने उसे खाने को दे दिया। क्या कहा? तूने मेरे हिस्से का मछली चावल उस भिखारी को दे दिया? क्यों? मेरा घर क्या धर्मशाला है? आप ऐसा क्यों कह रही हैं माँ? वो भिखारी बहुत असहाय था, इसलिए मैंने उसे खाना दिया। और फिर मैं जानती हूँ आप वो चावल या मछली कुछ नहीं खाती। नहीं खाती मतलब? मुझे अब भूख लगी है, मैं अब क्या खाऊं बता? चावल तो लगभग बन ही गया है, आप जाइए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चावल लेकर आती हूँ। मेरे साथ जबान लड़ाती है? आज आए मेरा बेटा, तब तुझे देखूंगी। आज इस घर में तू रहेगी या मैं रहूंगी? अरे क्या करती हो तुम? आज तुम्हारी वजह से मेरी माँ की ये हालत है। बेचारी माँ भूख से सारा दिन तड़पती रही, लेकिन तुमने मेरी माँ को खाना ही नहीं दिया। क्या कह रहे हो तुम? मैं खाना क्यों नहीं दूंगी? तुम्हारी माँ को मैंने जरूर खाना दिया है, उन्होंने खाया नहीं। क्यों नहीं खाया ये बता। अगर तूने खाना दिया, मेरी माँ ने नहीं खाया, तो तू बता ना क्यों नहीं खाया। माँ ने तो मुझे सब कुछ बता दिया, अब तू बता क्यों नहीं खाया माँ ने, बता। तुम्हारी माँ अब थोड़ा ज्यादा ही कर रही है। थोड़े से चावल और थोड़ी मछली करी थी, वो तो वैसे ही फेंक दिया जाता। मैंने एक भिखारी को दे दिया तो उन्होंने मेरे बारे में इतना कुछ कह दिया। अच्छा, वाह 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 वाह। मेरी माँ से एक भिखारी तुझे बड़ा लगा? अरे क्या भिखारी में तूने अपना बाप देख लिया क्या, जो माँ का खाना छीन कर बाप को दे दिया? नहीं तो भिखारी की भूख तुम्हें भूख लगी और मेरी माँ की भूख भूख नहीं लगी। अब तुम भी ज्यादा कर रहे हो। थोड़े से चावल के लिए इंसान ऐसा करता है? मैंने कभी नहीं देखा। असल में तुम लोगों में मनुष्यता का भाव है ही नहीं। ओहो हो, हम लोगों में अब मनुष्यता का भाव ही नहीं है। अरे मनुष्यता का भाव नहीं होता तो तुमको घर में कैसे रखते? नहीं तो अरे मन तो करता है कि कब का तुम्हें गर्दन पकड़कर इस घर से बाहर निकाल दूं। ऐसा? तो फिर मनुष्यता के भाव के कारण मुझे इस घर में रखा है। नहीं चाहिए तुम लोगों की ऐसी मनुष्यता। मैं अभी इस घर से निकल रही हूँ। अच्छा तू निकलेगी? तो फिर सुन ले, अगर इस घर से बाहर एक कदम भी तूने रखा तो इस घर के दरवाजे तेरे लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। और मैं भी कहकर जा रही हूँ, मर जाऊंगी लेकिन तुम्हारे घर की दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी। अनन्या बेसहारा होकर सड़क के किनारे पड़ी रहती है। ओ माँ, तुम यहाँ बैठी हो और तुम्हारी ये हालत क्यों है? आप यहाँ
आप भीख मांगने निकली हैं? हाँ, भीख मांगने निकली हूँ सुबह सुबह, लेकिन तुम्हें इस तरह देखूंगी वो तो सोचा नहीं था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? आपने कल मुझे आशीर्वाद दिया था ना कि मैं पति संतान के साथ सुखी रहूं, उसी पति के कारण मैं यहाँ आकर पड़ी हूँ। मतलब क्या कह रही हो तुम? मैं ठीक कह रही हूँ। मेरे सास ससुर ने आपको खाना देने के अपराध में मुझे घर से निकाल दिया और मैं इस सड़क पर आ गई। क्या क्या कह रही हो तुम? तुम्हारी हालत ऐसी होगी, जानती तो तुम्हारे घर खाना नहीं खाती। नहीं, मैं कभी तुमसे खाना नहीं मांगती। आपको मैंने खाना खिलाया, यही मेरे जीवन की पूर्णता है। उन जानवरों के साथ रहने से इस सड़क पर रहना कहीं अच्छा है। मेरे पास जाने की फिलहाल कोई जगह नहीं है। तो फिर तू एक काम कर, तू मेरे साथ ही चल, मेरे घर में ही रहेगी। नहीं नहीं, मैं आप पर बोझ नहीं बनना चाहती। तूने तो मुझे माँ बुलाया है, तो फिर माँ के पास नहीं रहेगी। चलो दोनों मिलकर जैसे भी हो दिन काट लेंगे। बुरा मत मानना बेटी, इस घर को ठीक करने वाला कोई नहीं। मैं रात को लौटती हूँ तो वक्त खाकर सो जाती हूँ, फिर सुबह निकल जाती हूँ। आपकी स्थिति मैं समझ रही हूँ। आखिर आपके सिर पर एक छत है, मेरे पास तो वो भी नहीं है। ऐसा क्यों कह रही हो? आज से ये तुम्हारा घर है, खुद को असहाय मत समझो। अच्छा, तो फिर आज से मैं इस घर में रहूंगी, लेकिन अपनी जिम्मेदारी खुद ही लूंगी मैं, और नए सिरे से शुरू करूंगी सब कुछ। जानती हूँ मेरा आशीर्वाद ऊपर वाला शायद पूरा ना करे, फिर भी मैं दिल से आशीर्वाद दे रही हूँ। तू बहुत सफल हो। सफल होकर जिन्होंने आज तुझे अपमानित करके घर से निकाला है, उन्हें करारा जवाब मिले। आपके आशीर्वाद पर मुझे 100% भरोसा है। मुझे विश्वास है आपके आशीर्वाद से एक ना एक दिन मेरा भी कुछ अच्छा होगा। तो फिर तू रह, मैं थोड़ी भीख मांग कर ले आऊं, नहीं तो दोपहर में खाना नहीं मिलेगा। ठीक है माँ, आप जाइए, मैं घर का सारा सामान सजा रही हूँ। छी छी, तू मेरे घर आकर काम करेगी? तुझे कोई काम नहीं करना होगा। मैं भीख मांग कर आऊंगी, फिर सब कुछ ठीक कर दूंगी। यानी क्या ये मेरा घर नहीं है? आपने तो अभी कहा मेरे घर में आकर मैं काम कर सकती हूँ। तेरी, ठीक है, तुझे जो मन करे कर। मैं जाती हूँ, और सावधानी से रहना, कोई पूछे तो मेरा नाम लेना। अनन्या दोपहर में खाना बनाने के लिए नदी में मछली पकड़ने गई। वहाँ उसकी मुलाकात रमेश नाम के एक मछुआरे से हुई। अरे, आप इस घाट पर? आपको तो कभी इस तरफ नहीं देखा। आप इस तरफ नहीं हैं क्या? हाँ, मैं उस भिखारी बुढ़िया के घर आई हूँ, वहीं रह रही हूँ। मेरी जानकारी में तो बुढ़िया का अपना कोई नहीं है, तो फिर आप कौन हैं? मैं बुढ़िया की एक बेटी हूँ, इसलिए बुढ़िया ने मुझे यहाँ आश्रय दिया है। मैं भी असहाय और बुढ़िया खुद भी असहाय। चलिए, अच्छा ही हुआ। वैसे आप यहाँ कर क्या रही हैं? मतलब मछली पकड़ने की कोशिश कर रही हैं क्या? देखिए, जैसी आप कोशिश कर रही हैं इस तरह से तो मछली नहीं मिलने वाली है। क्या करूं बताइए? दोपहर में खाना बनाने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ी मछली पकड़ने की कोशिश कर रही हूँ। एक मछली मिल जाए तो बस। आप एक काम करिए, मुझसे मछली ले जाइए। मैं एक मछुआरा हूँ, मेरे पास छोटी बड़ी हर तरह की मछलियाँ मिल जाएंगी आपको। लेकिन मेरे पास तो पैसे नहीं है, आपसे मछली खरीदूंगी तो कैसे ले जाऊंगी? ओहो, पैसे वैसे देने की जरूरत नहीं है मछली के। आप बुढ़िया से कहना कि मैंने दिया है, ठीक है? मेरा नाम रमेश मछुआरा है। मेरा नाम लेंगी तो बुढ़िया मुझे पहचान लेगी, ठीक है? फिर भी आपसे मछली लूं, आपका नुकसान नहीं होगा? आहा, नुकसान क्यों होगा? मछली पकड़ने में कोई खर्चा थोड़ी ना लगता है। आप ले जाइए, किसी दिन ब्याज मूलधन सहित चुका देंगे। हाँ। इसके बाद अनन्या और रमेश की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती चली गई। रमेश की मदद से अनन्या गांव में एक मछली चावल का होटल खोल लेती है। आखिरकार मैं अपनी एक पहचान बना पाई। आपको बहुत बहुत धन्यवाद रमेश बाबू, आप ना होते तो मैं इस मुकाम तक कभी नहीं आ पाती। अरे, ये क्या बात कह रही हैं आप तो मुझे दोस्त समझती हैं, तो फिर मैं दोस्त होकर दोस्ती के लिए इतना भी नहीं कर सकता? बताइए भला।
आजकल अपने पति कहें, सास कहें, माँ कहें, कोई भी इतनी मदद नहीं करता। आप इतनी मदद क्यों कर रहे हैं? देखिए, जो मदद नहीं करते वो मेरी नजर में अच्छे इंसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी नजर में अच्छा इंसान हूँ, इसलिए मदद कर रहा हूँ। आप भी मेरी नजर में बहुत अच्छे इंसान हैं। चलिए अब अंदर चलते हैं। अंदर जाकर थोड़ा मछली चावल खाकर देखें कैसा बना है। ग्रामवासियों से पहले हमें ही तो खाकर देखना होगा। तो समझिए, मैं यहाँ का पहला ग्राहक हूँ। मैं आज पैसे देकर सबसे पहले चावल मछली खाऊंगा। आशा करता हूँ कि अच्छा ही होगा। आपके साथ अब और नहीं निभा पा रही। इतनी मदद करने के बाद आप अभी भी इतनी मदद करते जा रहे हैं। ये बात नहीं। अब देखिए, अब मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। इतनी मदद किया करेंगे तो अब चलिए ना, अंदर चलते हैं। अब मुझे बहुत भूख लग रही। चलिए आइए आइए। ठीक है, आप चलिए। आपको और इंतजार नहीं करना होगा। मैं अभी आपको चावल मछली खिलाती हूँ। इस तरह कुछ दिन बीत गए। अचानक एक दिन विक्रम अपनी बीमार माँ को लेकर होटल में आया। बताइए, आप लोग क्या खाएंगे? तुम लोग यहाँ मेरे होटल में क्या कर रहे हो? क्या ये तुम्हारा होटल है? यानी कि हम तुम्हारे होटल में आ गए। ए ऊपर वाले, ये तूने मुझे क्या दिन दिखा दिया। मैंने तो सोचा था कि तू सड़क पर पड़ी पड़ी मर रही होगी। तुम्हारे घर में रहती तो मैं मर जाती। सड़क पर रहकर कम से कम मैं नहीं मरूंगी। अनन्या, ये कौन है और आपसे इस तरह बातें क्यों कर रहे हैं? आपसे कहा था ना, मेरी जिंदगी में एक कीट पतंग है। वो वही कीट पतंग है। देखा, देखने पर लगता है कीट पतंग से भी बुरा है। तूने मेरा अपमान किया। घर से निकलकर अच्छा ही जोड़ा बनाया है। अरे जोड़े वाले ने ये सब करवाया है ना? अकेले अकेले तो इतना कुछ नहीं कर सकती थी। अगर ये जोड़ा मुझे इतना कुछ कर सकता है तो मैं कहूँगी ये जोड़ा तुमसे अच्छा है, क्योंकि तुमने अपनी पत्नी के लिए कभी कुछ नहीं किया। तेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। तेरी जैसी बदजलन लड़की के लिए मैं कुछ नहीं करना चाहता। तुझसे करने को नहीं कह रही मैं। और यहाँ क्यों आया है? तुझे तो मैं खाना नहीं दूंगी। जा यहाँ से। हम यहाँ पैसे देकर खाने आए हैं। मेरी माँ को भूख लगी है। जा जल्दी से खाना दे। ये मेरा होटल है। मैं फैसला करूंगी किसको खिलाऊंगी और किसको नहीं। मैं तुम्हारे घर की बहू नहीं हूँ कि तुम्हारा हुक्म मानूं। निकल जाओ यहाँ से। कुछ दिनों बाद रमेश मछली पकड़ने जाता है और देखता है सरोजनी देवी बहती हुई आ रही है। वो सरोजनी देवी को पहचानकर उसे बचाता है और अनन्या के पास लाता है। क्या माँ आपको कहाँ मिली? और माँ की ये हालत कैसे हो गई? अब ये हालत क्यों है इनकी, ये तो मैं नहीं बता सकता। मैं जब मछली पकड़ने गया था तो देखा बह रही हैं। मैंने देखते ही पहचान लिया। उस दिन आपके पति के साथ थी ना, तो मैं ले आया। वो तो मेरी सास है। पता नहीं क्या हुआ है। आप एक काम कीजिए, डॉक्टर बुला लाइए। डॉक्टर के बिना लगता नहीं माँ को कुछ हो पाएगा। अरे आप पहले होश में लाने की कोशिश कीजिए। अगर होश आ गया तो डॉक्टर लाने की जरूरत नहीं है। अब सबसे पहले होश में लाना जरूरी है इनको। लेकिन माँ पानी में कैसे गिरी? पानी में गिरने के बाद पानी पी लिया है क्या? पेट से पानी निकालना होगा। हाँ तो ठीक है, फिर आप पहले वही कीजिए। हाँ, बस होश आ रहा। चलो, अब डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। ये धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। वो पानी चला जाता है कई बार शरीर में तो बेहोश हो जाता है। चलो, विपदा तो टल गई। आपका बहुत धन्यवाद। आपने आज मेरी मदद की। ओहो, फिर से क्या कह रही हैं? अब इंसान होने के नाते ये तो मेरा फर्ज है। इनकी जगह कोई और होता तो भी मैं यही करता और आप ही के पास लेकर आता। हाँ। घर में कोई है? थोड़ा बाहर आओगे? बात करनी थी। कोई है घर में? बाहर आओ। हाँ, क्या हुआ? उस दिन बहुत जोर देकर कहा था कि घर की दहलीज नहीं आऊंगी। अब क्या हो गया? मेरे घर की दहलीज पर आना ही पड़ा ना। क्यों? यहाँ मैं अपने लिए नहीं आई। गलत मत समझो मुझे। मेरे साथ चलो। अरे जा 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 जा। तेरी जैसी बदजलन लड़की के साथ मैं कहाँ जाऊंगा? है? तेरे जोड़े वाले ने तुझे छोड़ दिया क्या? कहाँ गया तेरा आशिक, तेरा दीवाना? अब उसने छोड़ दिया होगा, इसीलिए मेरे पास आई है माफी मांगने।
है ना? बिना देखे जाने सुने कोई बात करना ठीक नहीं, इसलिए मैं तुमसे हाथ जोड़ कर कह रही हूँ कि तुम ऐसी कोई बात मत करना जिससे तुम्हें फिर अपमानित होना पड़े। तू मुझे अपमानित करेगी? अरे मैं तुझे अपमानित करूंगा? आज तू मेरे घर पे खड़ी है, मैं तुझे कभी भी अपने घर के अंदर नहीं आने दूंगा और ना ही तुझे स्वीकार करूंगा और ना ही तुझे माफ करूंगा। सुना तूने? मुझे इतना लालच नहीं कि तुम्हारे घर की बहू बनकर रहूं। मैं तुम्हें एक खबर देने आई हूँ। निश्चित रूप से तुम ढूंढ नहीं पा रहे होंगे, तुम्हारी माँ मेरे पास है, वो बीमार हालत में है। क्या बात कर रही हो? क्या 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 मेरी माँ कहाँ है? प्यारे बेटे को अपनी माँ नहीं मिल रही। अगर माँ को ढूंढना चाहते हो तो गांव की आखिरी झोपड़ी में चले आओ, वहीं मिलेंगी। एहसान फरामोश कहीं का। अरे रुको 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 रुको, अरे मुझे छोड़कर मत जाओ। मैं माँ के पास आऊंगा, मैं माँ के पास आऊँ। कहाँ है मेरी माँ? अरे मैं तो पहचानता ही नहीं, मुझे ले चलो। कहाँ है मेरी माँ? सुनो। ओ माँ, तू कहाँ चली गई थी? बता, तू मुझे बताए बिना क्यों चली गई थी? मैंने तुझे कितना ढूंढा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। अरे अब तो घर के काम मुझे ही करने होते हैं। मैं नदी से पानी लेने गई थी, तब चक्कर आकर नदी में गिर गई। अरे तू नदी से पानी लेने क्यों गई? मैंने तुझसे कहा था ना, काम काज जो भी जरूरी हो वो सब मुझे बता देना, मैं कर दिया करूंगा। तू क्यों गई? कहने से क्या होता है, तू तो बहुत काम करता है बेटा। बस बहुत हो गया, अब तू घर लौट चल। अब से तुझे कोई काम करने नहीं दूंगा। चल घर चल, घर चल। आज अगर ये लड़का और बहू ना होते तो शायद मैं जीवित नहीं रह पाती। वहाँ बहकर चली जाती तो मेरा शरीर भी कभी ढूंढ नहीं पाता। अरे ऐसा मत कहो माँ, तुझे छोड़कर मैं नहीं रह सकता। तू तो मेरी जिंदगी का सब कुछ है ना माँ, ऐसा मत कर माँ। ठहर, मैं कम से कम बहू से एक बार माफी तो मांग लूं। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, बहू को पहचानने में गलती की है। इतना अपमान अन्याय करने के बाद भी बहू ने मेरी जान बचाई। तू चल, तो माफी मांगने की जरूरत नहीं है। अब माफी मांगने जाएगी तो और 5 बातें सुनाएगी वो। चलो हम जा रहे हैं। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मेरी माँ की जान बचाने के लिए। अगर कभी मदद की जरूरत हो तो बता देना, मैं मदद करके कर चुका दूंगा। चलो माँ, चलो। क्या हुआ माँ? मैं कब से तुझे बुला रहा हूँ और तू कोई जवाब ही नहीं दे रही है, खुद ब खुद कोई बात कर रही है। क्या हुआ, बताएगी? क्या बात है? विक्रम, बहुत प्यार दुलार दिखाने के चक्कर में मैंने तेरी जिंदगी बर्बाद कर दी रे। क्यों माँ, इस तरह क्यों बात कर रही है? तो फिर क्या कहूँ? बता, तेरी पत्नी असल में अच्छी है, बस मुझसे सहन नहीं होता था, इसलिए तेरे कान भरे तेरी पत्नी के खिलाफ सब कुछ बना बना कर बोलती थी। क्या कह रही है तू माँ? तो फिर मैं जैसा अनन्या को समझता हूँ वैसी वो नहीं है क्या? बिल्कुल नहीं, उसका खुद कभी कोई दोष ही नहीं था। सब कुछ मैंने खुद ब खुद बनाकर तुझसे कहा ताकि तुम्हारे बीच झगड़ा लगा रहे। क्यों माँ, तू ऐसा क्यों करती थी? अनन्या ने तो तेरे साथ कभी कोई बुरा काम नहीं किया, लेकिन तूने सही नहीं किया माँ। मैं अपनी गलती समझ गई हूँ, तू मुझे माफ कर दे। तू एक काम कर, बहू को वापस ले आ। मुझे लगता है लौटेगी। सांसारिक जीवन में दुख, कष्ट, झगड़ा, झंझट तो होता ही रहेगा, इसलिए पति संसार छोड़कर इस तरह चले जाना नहीं चाहिए। लेकिन अनन्या शायद मेरे पास फिर कभी नहीं लौटेगी माँ। तो फिर क्या अनन्या के पास जाकर माफी मांगकर फिर वापस ले आऊंगा मैं? यही करूं क्या? जरूर जाएगा। तेरी जिंदगी को सुंदर बनाने का यही एक आखिरी मौका है। ये मौका हाथ से मत जाने दे बेटा। ठीक है माँ, मैं कल सुबह ही उसके पास उसे वापस लेने जाऊंगा। ठीक है। अगले दिन विक्रम अनन्या को वापस लेने आता है तो अनन्या सीधे उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर देती है। तो फिर इतने सालों में तुम्हारे दिमाग में ये बुद्धि आई? ये बुद्धि अगर सांसारिक जीवन में आती तो मुझे खोना नहीं पड़ता। अब देखो, मैं तो अपनी गलती समझ गया हूँ और तुझसे माफी मांग रहा हूँ। मेरी माँ भी तुझसे माफी मांगेंगी। तू वापस चल। लेकिन मैं अब वापस नहीं जा सकती, मेरा तुम पर से मन उठ गया है। क्या कह रही हो तुम? तो फिर सारी जिंदगी इस तरह अकेले अकेले रहोगी क्या? बताओ।
किसने कहा अकेली रहूंगी? कुछ दिनों बाद मैं और रमेश शादी कर रहे हैं। हमने ये फैसला कर लिया है, तुम्हारे पास तलाक के कागज चले जाएंगे। ओहो, क्या कह रही हो तुम? तुम मुझे छोड़कर दूसरे से शादी करोगी? देखो 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 देखो, मैं अपनी गलती मान रहा हूँ ना। मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ, तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। मेरी बात तो मानो। प्यार करता है? किस चीज को तू प्यार करना कहता है? दिन ब दिन, रात बरात मैं कहाँ हूँ उसकी खबर तक नहीं ले सका, उसे तू प्यार करना कहता है? देखो देखो अनन्या, मैं तेरे पैरों में पड़कर माफी मांग रहा हूँ। मुझे छोड़कर इस तरह से मत जाओ। मैं तो खुद को कभी माफी नहीं कर पाऊंगा। मैं बेसहारा हो जाऊंगा। देखो देखो अनन्या, मेरी बात मानो। बस कुछ सादे चावल और मछली करी के झोल के कारण तूने मेरे साथ जो अन्याय किया है, उस अन्याय का बदला मैंने तुझे दे दिया। जाओ, घर जाकर माँ और बेटे मिलकर सादा चावल और मछली करी मजे से खाओ। बहू वापस आई है ना? मैं जानती थी बहू वापस नहीं आएगी, फिर भी तुझे भेजा। क्यों माँ, क्यों मुझे भेजा? क्यों बताया ये सच? मैं सारी जिंदगी गलत धारणा लेकर ही तो रह सकता था ना। मैंने देखा अनन्या के साथ जो अन्याय हुआ है, उस अन्याय के लिए तुझे माफी मांगनी चाहिए। तू तो ऐसे माफी नहीं मांगेगा, इसलिए मैंने तुझे अनन्या को लेने भेजा। माँ, वो मुझे छोड़कर उस रमेश से शादी कर रही है। वो मुझे भूल गई है। मुझसे बेहतर वो रमेश है, वही उसके योग्य है। तुझे तो अयोग्य मैंने बनाया है अपने हाथों से। अपने बेटे की जिंदगी को, संसार को बर्बाद कर दिया मैंने। तू मुझे माफ कर दे। मैं शायद कभी तुझे माफ नहीं कर पाऊंगा। तूने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं अब समझ रहा हूँ कि मैं अनन्या से कितना प्यार करता हूँ। अब मुझे महसूस हो रहा है। ऐसी मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अच्छा बताओ दोस्तों, इस कहानी में अनन्या को किस कारण से घर से निकाल दिया गया था?